फ्रेंड्स, वेलकम टू आइडियल क्लास विद असरार। मैं आप लोगों के लिए बेसिक इंग्लिश का लगातार क्लास ले रहा हूँ, लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सबों को ये सारे वीडियो, ये सारी क्लासें पसंद आ रही होंगी और आप सबों के ये लगाव और प्यार देख करके मुझे मेरा हौसला जो है बढ़ रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि डेली अभी आप लोगों को क्लास लूँ और पूरे ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग को प्रोवाइड करूं। तो आज हम लोग चलेंगे, हम लोग इससे पिछले वाला क्लास में वर्ब का पढ़े हैं, फर्स्ट क्लास में वर्ब का ले चुका हूं। आज मुझे दूसरा क्लास पढ़ाना है वर्ब के लिए। जो फ्रेंड्स अभी तक उस क्लास को नहीं देखे होंगे या इससे पहले बेसिक का बहुत सा क्लास मैं अपलोड कर चुका हूं, जो लोग नहीं देखे होंगे तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप क्लास 1 से देखें। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोग क्लास 1 से देखें, उसके बाद आपको सारा बेसिक इंग्लिश का टोटल बेसिक, आपका टोटल जड़ से आप ढंग से समझ पाएंगे। और यदि एक बात को ध्यान से सुनिए, यदि आप बेसिक नहीं जानेंगे ना तो आप इंग्लिश को ढंग से नहीं पकड़ सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में अपनी पकड़ बनानी है, जिन स्टूडेंट्स को अपना इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं, तो मेरा एक सलाह मानिए कि आप लोग इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे एक बेसिक इंग्लिश का प्ले लिस्ट का बना हुआ है ग्रुप, उसमें जा करके आप टोटल एक एक क्लास को 1 बाय 1 कर करके फर्स्ट क्लास से ही देखते रहिए। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, इस प्रकार से करके पूरे क्लास आप देखिए बेसिक का। उसके बाद बेसिक का कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक का टोटल इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश जो है आप उसको समझ पाएंगे। तो चलते हैं, लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चलेंगे आगे। हम लोग पढ़े थे इससे पहले वीडियो में, थोड़ा सा मैं बता देना था रिवीजन कि हम लोग पढ़े थे कि वर्ब क्या है। तो मैं उसमें बताया था कि ए वर्ड स्टैंड दैट स्टाइल और एक्शन, यानी वह वर्ड जो स्टाइल और एक्शन को शो करता है, स्टैंड रहता है, उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। समझ में आ रहा है? स्टाइल और एक्शन भी मैं बताया था क्या है। उसके बाद में बताया था कि वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा है? एक डूइंग वर्ब होता है, एक बीइंग वर्ब होता है। डूइंग वर्ब को मैं बताया था कि जिसमें काम का पता चलेगा कि काम हो रहा है, उसमें डूइंग वर्ब, उसको डूइंग वर्ब कहते हैं। और जिसमें काम का नहीं पता चलेगा, सिर्फ होने का पता चलेगा, जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आप विद्यार्थी हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आपके पापा एक डॉक्टर हैं, उसमें हैं, उसमें कोई काम हो नहीं रहा है, वो काम कर नहीं रहे हैं, सिर्फ उसमें बता रहा है इस सेंटेंस में कि आपके पापा एक डॉक्टर हैं, इसलिए एक बीइंग वर्ब है। अब जो है इसके बाद में बताया था कि जो डूइंग वर्ब है उसी को मेन वर्ब बोलते हैं, जो बीइंग वर्ब है उसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। मैं बताया था कि मेन वर्ब की कोई संख्या नहीं है, 1 लिमिट है। और मैं बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब की जो संख्या है वो मात्र 24 है। अब आगे मैं बताया था कि 24 जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 3 ग्रुप में उसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो 3 ग्रुप कौन कौन है? तो पहला मैं बताया था प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसमें कि 11 है। और दूसरा का मैं बताया था कि मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो 10 है। और थर्ड में बताया था कि सेमी मॉडल है, जिसकी संख्या 3 है। तो यहाँ तो आप लोग को पता चल गया होगा कि वर्ब का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हुआ है, वर्ब का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है इंग्लिश ग्रामर में। उस सब चीज मैं इससे पहले वाला वीडियो में बता दिया हूँ। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप वर्ब की पहले वाला जो वीडियो है उसको आप जरूर देखेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं। मैं लिखा हूं कि देयर आर 5 बेसिक मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है, जो बेसिक मेन वर्ब का फॉर्म होता है, वो 5 गो है। समझ में आ रही है? तो हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक मेन वर्ब का जो फॉर्म है, बेसिक मेन वर्ब जो है वो 5 है। अब कौन कौन मेन वर्ब 5 है बेसिक का, तो ध्यान रखिए। हम लोग जानते होंगे, जिसको बोलते होंगे बार बार V1, V2 भी जानते होंगे, V3 भी जानते होंगे, V4 भी जानते होंगे और V5 भी जानते होंगे। इस सब के सब लोग जानते होंगे। लेकिन अब सर मुझे पढ़ाने का क्या रीजन है? तो मुझे पढ़ाने का रीजन है कि आप जो चीज नहीं जानते हैं या कुछ जानते भी हैं तो उसको और इंप्रूव कराना। बेसिक का एक एक चीज आपको बता देना ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, चाहे वो सिंपल एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या क्लास इंटर या BA में है, या जो भी होगा, या आप कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ आप इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं होता। तो ध्यान रखिए, मैं लिखा V1, V2, V3, V4, V5, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन इस V1 का पूरा डिटेल्स मैं भी बताऊंगा एक एक का, फिर उसके बाद V2 का बताऊंगा, फिर आफ्टर दैट V3, आफ्टर दैट V4 एंड लास्ट ऑफ ऑल V5। तो चलते हैं हम लोग बिना डिले किए सबसे पहले V1 के बारे में कि V1 क्या है, इसको क्या क्या बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि देयर आर 5 बेसिक
मेन भाग फर्स्ट V1 V2 V3 V4 एंड V5। तो फर्स्ट में हम लोग चलेंगे V1 के बारे में। V1 क्या है सर, ये V1 को क्या क्या कहते हैं हम लोग। जैसे सर लोग बोलते हैं कहीं कहीं क्लास में, आप लोग जाते होंगे कोई कोई कोचिंग में, तो सर कभी बोल दिए कि लिखो यहाँ पे लगेगा ई सेंटेंस में लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब कहीं कह दिए कि सर वर्ब का लगेगा ये प्लूरल फॉर्म। अब सर कहीं पे कह दिए कि यहाँ पे लगा दो प्रेजेंट फॉर्म। अब ये बात के लिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्लूरल फॉर्म बोले तो मैं कौन सा लगाऊं, प्लूरल फॉर्म बोले तो मैं V1 लगा दूं कि V2 लगा दूं कि V3 लगा दूं कि V4 लगा दूं कि V5 लगा दूं। सर प्रेजेंट फॉर्म बोले तो कौन सा लगा दूं, V1 लगाऊं, V2 लगाऊं, V3 या V4 या V5। काफी कंफ्यूजन रहती है। फर्स्ट फॉर्म तो कुछ कुछ लोग जानते होंगे फर्स्ट फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखेंगे, मैं इसी V1 के बारे में टोटल चीज में बता रहा हूँ। V1 मतलब आप लोग जानते हैं ना। चलिए फिर से थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ V1 क्या है। जैसे हो गया एक में लिखा वर्ब ईट, उसके बाद में लिखा एट, उसके बाद में लिखा टेन, उसके बाद में लिखा ईटिंग, उसके बाद में लिखा इट्स। ये आप लोग जानते होंगे। एकदम सिंपल सा मैं वर्ब का लिया हूं या नाम जो आप बढ़िया जानते होंगे। तो ईट जो बोलते हैं, इस ईट को V1 बोला जाता है। ये जो एट है इसको V2 बोला जाता है। ये जो ईटेन है इसको V3 बोला जाता है। ये जो ईटिंग है इसको V4 और ये जो ईट्स है इसको V5। इतना तक तो आप लोग कंफ्यूजन दिक्कत नहीं है, ये जानते ही होंगे। नहीं भी जानते होंगे तो दिक्कत नहीं, आज जान लीजिए। नेक्स्ट क्लास अब मैं क्या बताने वाला हूं आपको V1 के बारे में कि V1 को कहते क्या क्या है। अब V1 मतलब आप लोग समझ रहे होंगे जो भी डिक्शनरी में लिखा हुआ रहता है वर्ब, जैसे रीड हो गया, राइट हो गया, लाफ हो गया, वॉच हो गया, सीट हो गया, रन हो गया या ETC। समझ में आ रहा है। जो आप वर्ब का देखते हैं जो डिक्शनरी में मिलता है कि पढ़ना का इंग्लिश रीड, लिखना का इंग्लिश राइट, हंसना का इंग्लिश लाफ, देखना का इंग्लिश वॉच, चलना का इंग्लिश मूव, या फिर हो सकता है वॉक, या फिर कह सकते हैं देखना का इंग्लिश वॉच, या कह सकते हैं टहलना का इंग्लिश वॉक, पढ़ाना का इंग्लिश टीच, पढ़ना का इंग्लिश रीड, बोलना का इंग्लिश स्पीक। ये जितना भी हम लोग पढ़ते हैं वो सब के सब V1 रहता है। जो भी बुक में लिखा हुआ है, जो फर्स्ट टाइम में मिलता है, जो सब का इंग्लिश है वो सब हम लोग V1 कहते हैं उसको। अब जो है V1 का किन किन नाम से जाना जाता है तो ध्यान रखिए। V1 को हम कह सकते हैं कि इट इज द फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट दो तरीके से लिखा जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ध्यान रखिए, मैं क्या बोला, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी V1 को मैं बोल रहा हूं कि V1 क्या है, तो V1 है फर्स्ट फॉर्म। किसका फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का। वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म कौन है, V1 है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मैं नाम बताऊंगा अभी कि क्या क्या नाम से जानते हैं। तो पहला मैं बताया कि इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी V1 को क्या कहेंगे हम लोग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म। समझ में आ रही है, वर्ब का प्रथम फॉर्म। समझ में आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, V1 को क्या बोलते हैं, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब मैं इतना नहीं बोलूंगा, सेंटेंस सिर्फ नाम में बता रहा हूं इसका। ये पहला पॉइंट हो गया मान लीजिए। इसका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम दूसरा का क्या कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा, हम कह सकते हैं कि इट इज द ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ध्यान रखिए, इधर वाला आप लिख लीजिएगा या इधर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इट इज द ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। बाकी आप जान रहे हैं इधर ऑफ द वर्ब, इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओरिजिनल। चलिए ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट को दूसरा भी नाम आपको मिल गया। दूसरा नाम क्या मिला, दूसरा पॉइंट पे V1 को और क्या नाम से जानते हैं। पहला नाम जाने हम लोग कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दूसरा का नाम जान रहे हैं कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी यही ओरिजिनल फॉर्म है, इसको हम फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, V1 भी कह सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म भी कह सकते हैं। आई होप आपका इतना नाम समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, इसको और भी चीज कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। समझ में आ रही है। इसका एक और नाम है जो प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। यानी V1 का क्या क्या नाम हम जान गए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट हम लोग
लास्ट में चलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसका एक और नाम है जिसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स लोग, आज से कंफ्यूजन दूर, ये है प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ध्यान रखिए, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जहां भी आपको सर बोले कि इस सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म लगेगा, इस सेंटेंस में प्लूरल वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, मेन वर्ब में प्लूरल वर्ब लगेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लूरल वर्ब की जहां बात आएगी वहां पे V1 लगा देना है। समझ में आ रहे हैं? जैसे हो गया कि मैं पढ़ता हूं, इसका स्ट्रक्चर में लिखूंगा कि सब्जेक्ट यानी आई के बाद आपको प्लूरल लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है, उसके बाद लगाना है आपको अदर वर्ड। तो आप बिना कुछ कहे पढ़ना का प्लूरल फॉर्म देखेंगे यानी V1 देखेंगे और डायरेक्ट लगा दीजिएगा कि आई रीड। अंडरस्टैंड? तो ध्यान रखिएगा, V1 का हम लोग क्या क्या नाम जाने? तो V1 का नाम जाने कि इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अंडरस्टैंड? ये V1 का नाम है। V1 का कितना नाम जान गए? पहले तो V1 पहले से जानते थे। दूसरा का नाम हो गया फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हो गया ओरिजिनल फॉर्म, उसके बाद हो गया प्रेजेंट फॉर्म, उसके बाद हो गया प्लूरल फॉर्म। इतना चीज मिला करके लगभग 5 नाम, 4 तो ये और एक पहले से हम लोग जानते थे V1। इतना नाम हम लोग जानेंगे आज से प्लूरल और V1 का नाम, ताकि सर कोई भी चीज कहें कि प्लूरल फॉर्म लगाओ तब पर भी हमारा माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ओरिजिनल फॉर्म लगाओ या फिर होगा प्रेजेंट फॉर्म लगाओ, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं यूज ऑफ V1। V1 का यूज कहाँ करते हैं? बेसिकली मेन जो है V1 का यूज करते कहाँ है, इसको हम लोग समझेंगे। तो ध्यान रखिए, यूज ऑफ, मैं थोड़ा सा इधर से लिख रहा हूं, यूज ऑफ V1। तब यूज ऑफ V1 के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, क्या चीज है? तो लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी इसका यूज जो है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अभी समझ में नहीं आ रही कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? छोड़ दीजिए, आराम से आप सिर्फ अभी जो जो बता रहा हूं सिर्फ इसको पढ़ते जाइए, बाद में आपको पता चल जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। मैं टोटल चीज बताऊंगा, अभी सिर्फ ये ध्यान रखनी है कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा, तो आपको ध्यान रखना ये होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यही आ गया, यहीं पे हमको लगाना है V1। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं हम लोग, इसका यूज कहाँ करते हैं V1 का? तो इसका यूज करते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लिख लीजिए इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात और, यहाँ पे V1 जब लगेगा तो V1 का मतलब हम लोग जान गए हैं कौन सा फॉर्म? प्लूरल फॉर्म। इसका एक और नाम जानते हैं हम लोग। तो ध्यान रखिएगा, जब ये प्लूरल होगा तो इससे पहले का जो सब्जेक्ट होगा वो भी प्लूरल ही होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कह दिया तो इसका मतलब नहीं कि हर जगह V1 ही लगा दीजिए, आप हर जगह आप प्लूरल फॉर्म ही लगा दीजिए, जी नहीं। कब प्लूरल फॉर्म लगाना है? जब वर्ब प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। आप लोगों को मैं बताऊंगा, या मैं बताया भी हूँ कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें टोटल बात क्लियर कर दूंगा। अभी आप याद ध्यान रखिए कि अगर ये V1 है तो V1 का एक नाम प्लूरल भी है, इसीलिए इससे पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा वो भी प्लूरल होगा, तभी यहाँ पे लग पाएगा। अंडरस्टैंड? अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग V2 की ओर कि V2 का क्या क्या नाम है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, V2 को बोलते हैं, इसको भी कह सकते हैं, पहला जो पॉइंट है, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी यह जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म इसको कहते हैं हम लोग। V1 को क्या बोले थे? फर्स्ट फॉर्म। V2 को क्या बोल रहे हैं? सेकेंड फॉर्म। तो ध्यान रखिए, इट इज द फर्स्ट फॉर्म और इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आगे मैं इधर वाला नहीं लिख रहा हूं, आप लोग इसको लिख लेंगे, बाकी चीज में एक एक चीज सिर्फ लिखूंगा, इसका नाम क्या क्या है नेक्स्ट, बस वो चीज समझ गए। तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा में इसको कह सकते हैं पास्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी V2 का नाम सेकेंड फॉर्म, उसके बाद पास्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा, थर्ड में जो है
ये सिंगुलर है ना तो प्लूरल है, यानी कि कह सकते हैं इसको नो सिंगुलर नो प्लूरल, ना तो ये सिंगुलर है और ना ही ये प्लूरल है। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? ना तो ये सिंगुलर है यानी V2 जो है ये ना सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो कुछ भी नहीं है, ये ना तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है। ध्यान रखिएगा, इसका 3 नाम आप लोग ढंग से याद रखेंगे कि इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी यह ना तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। V2 का नाम क्या हो गया? इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल। आई होप आप लोग को V2 का नाम समझ में आ रहा होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग यूज पर कि V2 का यूज कहाँ करते हैं। यूज ऑफ V2, ध्यान रखिए यूज ऑफ V2, यूज ऑफ V2 लिख लीजिए कि इट इज या इट इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। इसका यूज कहाँ करते हैं? इट इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस जानते होंगे तो अभी तक अच्छी बात है, और नहीं जानते होंगे तो आपको दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बताऊंगा कि सिंपल पास्ट टेंस क्या है, आगे मैं बताऊंगा टोटल। अभी सिर्फ ध्यान ये रखना है कि V2 का यूज सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। उसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, जो होगा सब्जेक्ट V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब तक सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट लिखे तो क्या इसमें भी कोई बॉन्ड है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल होना चाहिए? अरे कोई बॉन्ड नहीं है। क्यों बॉन्ड नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि V2 का क्या नाम है? V2 का एक नाम है यह भी चीज कि नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल, ना तो ये सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है, यानी दोनों के दोनों है और नहीं तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल की कोई जरूरत नहीं है। सिंगुलर होगा तब वो V2 और प्लूरल होगा तो भी V2, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। अंडरस्टैंड? तो आगे चलते हैं हम लोग अब V3 की ओर। अब हम लोग V3 की ओर जब चलेंगे तो ध्यान रखिए कि V3 का नाम पहले जानते हैं हम लोग, क्या क्या नाम है। तो V3 का नाम सबसे फर्स्ट नाम जो है कि इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ध्यान रखिएगा, V3 का जो पहला नाम है उसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद इसका नाम है परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद आप कह सकते हैं यह भी है कि नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल, यानी ना तो ये सिंगुलर है और ना ही ये प्लूरल है। समझ में आ रही बात? V3 का क्या क्या नाम है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद क्या कह सकेंगे? परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद क्या कहेंगे? नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल। आई होप आप लोग को इसका नाम समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसका यूज की तरफ चलेंगे। यूज ऑफ V3, यूज ऑफ V3 में क्या क्या करते हैं? जिनको थोड़ा सा स्पीड ज्यादा लग रहा होगा ध्यान रखिए, मैं अगर धीरे धीरे पढ़ाते रहूँ तो आपका सिलेबस जो है या इजी नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को स्पीड जो है कुछ कम भी करके देख सकते हैं या फिर धीरे धीरे देख सकते हैं, जैसे भी चाहे आप देख सकते हैं ढंग का, अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो आगे आइए चलते हैं। यूज ऑफ V3, यानी V3 का यूज कहाँ करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इट इज यूज्ड इन ऑल परफेक्ट टेंस। समझ में आ गई बात? इट इज यूज्ड इन ऑल परफेक्ट टेंस, यानी V3 का जो यूज है वो टोटल जितना भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा या फ्यूचर परफेक्ट होगा, जो भी परफेक्ट टेंस होगा सबके सब परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है V3 का। तो आइए हम लोग तीनों का यूज लिख लेते हैं जल्दी से, सॉरी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इसका जो स्ट्रक्चर है ध्यान रखिए क्या है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज होना चाहिए, हैज या हैव होगा, हैज या हैव के बाद V3 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान रखिए आ गया V3, यही V3 हम लोग देख रहे हैं। अब सर लोग जाके पढ़िएगा, डायरेक्ट करते हैं सर की V3 लगा दो। अब कौन सा V3 आपको समझ में आ गया ना? यहाँ देखिए ईच, एच, इचेन, इसमें कौन सा यूज हम लगाएंगे? जहां भी लगेगा होगा था, समझ में आ रहा है? इसमें लगाएंगे कि आई हैव इचेन या ही हैज इचेन, सी हैज इटेन, राम हैज इटेन। ध्यान रखेंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है V3 का। दूसरा का मैं बताया था इसको पास्ट टेंस में भी यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि टोटल ऑल परफेक्ट टेंस में लिखवाया हूं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है इसका यूज करने के लिए क्या है? इसका भी है सब्जेक्ट प्लस हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहां भी आ गया V3 आपका, समझ में आ रही है? यहां भी V3 आ गया। एक और है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं
फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। रखिए यहां भी आ गया V3। मैं सिर्फ V3 की बात कर रहा हूं। V3 का आप नाम जान गए कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल। इसका यूज कहां करते हैं सर? इसका यूज करते हैं कि इट इज यूज्ड इन ऑल परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा। तो हम लोग पढ़ लिए V3 के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जो हम V4 है। V4 को आगे पढ़ते हैं कि V4 को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, लिखेंगे हम लोग V4। V4 का क्या क्या नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्म हो जाएगा कि इसको बोलते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद बोलते हैं इसको बोलते हैं ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यह भी है ना, तो ये सिंगुलर है ना ही ये प्लूरल है, यानी नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल। ध्यान रखिएगा। तब V4 का नाम हम लोग जान गए। V4 यहां देखिए है ईटिंग, जिसको बोलते हैं ना ईट प्लस ING दो को क्या ऐड किया गया है, यानी V1 प्लस ING भी कहीं कहीं स्ट्रक्चर में सब लिखवाते होंगे आप लोग के, कंफ्यूजन रहता होगा कौन सा V1 है V या क्या चीज है। ये सब ये है, कभी सब बोलते होंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दो, यानी V4 लगाओ, कहीं कहते होंगे फोर्थ फॉर्म लगाओ, कहीं कहते होंगे ING फॉर्म लगा। तो कंफ्यूजन रहता होगा फोर्थ फॉर्म क्या है, V4 क्या है, ING फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखिएगा, आज के बाद से ये सब के सब एक ही है, चाहे V4 हो, फोर्थ फॉर्म हो या ING फॉर्म हो। ध्यान रखिएगा ING फॉर्म सर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ध्यान रखिएगा नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल। आई होप आप लोग ये समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसका यूज पर, कि V4 का यूज कहां कहां करते हैं। जल्दी से लिखिए यूज ऑफ V4। यूज ऑफ V4 के लिए इसको लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन ऑल कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान रखिएगा, इट इज यूज्ड इन ऑल कंटिन्यूअस टेंस, यानी जितना भी कंटिन्यूअस टेंस है सब में यूज किया जाता है V4 का, यानी V1 प्लस ING का, या कह सकते हैं ING फॉर्म का, या फिफ्थ फॉर्म का, या फोर्थ फॉर्म का। ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन टेंस है कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। तीन सबके सब कंटिन्यूअस टेंस में V4 का यूज किया जाता है। तो हम लोग जल्दी जल्दी लिख लेते हैं सबका नाम, और फिर ये प्रेजेंट का लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आप लोग जानते होंगे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इसमें आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम एंड आर प्लस V4, यही आ गया V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे V1 प्लस ING भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ फॉर्म भी कर देंगे, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट होता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज, वर्ड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए, हम लोग जिसको पढ़ रहे हैं V4 के लिए V4 आ रहा है, यहाँ भी V4 आ रहा है। तो ध्यान रखिए V4 का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। पहला यूज V4 का करते हैं सर हम लोग ऑल कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस IJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा का यूज करते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज, वर्ड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे। अब थर्ड जो यूज है इसका है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, आगे चलेंगे, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए, यहां भी आ गया V4। तो हम लोग पढ़ रहे थे V4 सबके समय V4 आ रहा है, पढ़ ही रहे हैं इसी को। V4 का यूज ही पढ़ रहे, हर जगह V4 तो आएगा ही, कंफर्म है। लेकिन ध्यान रखना है आपको माइंड में कि V4 का नाम क्या क्या नाम से हम V4 को जानते हैं, और दूसरी चीज किन किन नाम से भी जानते हैं, और V4 का यूज जैसे बेसिकली कहाँ कहाँ करते हैं। ऐसे V4 का यूज बहुत जगह है, आगे मैं बताऊंगा कहाँ पैसिव है, क्या क्या है,
कहाँ पे ये चीज है, सब चीज बताया जाएगा। लेकिन अभी टेंस की बात थोड़ा कर रहे हैं कि टोटल यूज भी नहीं लिखवाया जा सकता है अभी। तो आप ध्यान रखेंगे ये चीज कि आपको लगभग छोटा छोटा चीज, क्योंकि आप बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं, टोटल एडवांस अभी पढ़ा नहीं रहे हैं। और मैं उसके बाद एक एक चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो उसके साथ में एडवांस पढ़ाते जाऊंगा। ये तो सिर्फ बेसिक है, वर्ब का टोटल एडवांस पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज पढ़ाया जाएगा, एक एक वर्ब के बारे में पढ़ाया जाएगा, इस वर्ब का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ये हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये बिफोर। हाँ, जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं या फिर कोई और भी चीज जो लिख रहे हैं, राइटिंग थोड़ा सा खराब है मेरा, इसलिए ध्यान नहीं रखेंगे ज्यादा ये चीज के लिए, दिक्कत ज्यादा हो रहा होगा तो कहेंगे और मैं स्लो लिखूंगा, जिससे आप लोग को साफ साफ समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग दिक्कत हो रहा है अब कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे V5। V5 इसको क्या क्या नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसका फर्स्ट जो नाम है, इसका नाम है फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड जो नाम है इसका, इसको बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड जो इसको बोलते हैं, ये फिर से आ गया प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ध्यान रखिएगा क्या क्या बोलते हैं V5 को, V5 को बोलते हैं, V5 का तो समझ रहे हैं ना, यहाँ देखिए है V5। अब V5 मतलब क्या है, इसको फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी इतना नाम से जानते हैं इसको, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब V5, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब V5, उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखिएगा, मैं बताया था V1 को प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और V5 को मैं बता रहा हूँ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी जहां भी कहा जाएगा कि सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओ, सिंगुलर वर्ब लगाओ, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, V5 को लगाएंगे। बाकी मुझे जरूरत ही नहीं है क्या कौन सा लगाएं, एस या ईएस वाला फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका एक और नाम लिख लीजिए, इसको बोलते हैं एस या ईएस फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ध्यान रखें, इसको एस और ईएस फॉर्म भी बोलते हैं इसको। तो ध्यान रखेंगे इसका क्या क्या नाम हो गया, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या एस या ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा V5 का नाम। अब चलते हैं हम लोग यूज ऑफ V5। इसका यूज कहां कहां करते हैं, यूज ऑफ V5, सॉरी V4 लिखा गया, V5। तो चलेंगे पहला में लिखेंगे इसमें भी कि इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ध्यान रखिए इसका एक्सेप्टर क्या होगा सर, तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद V5 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब सर ये V5 है, इसका नाम हम लोग जानते हैं, क्या चीज बोला था मैं अभी, इसको मैं बोला था कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ये सिंगुलर है। तो आप लोग को मालूम होगा इंग्लिश में कि अगर ये सिंगुलर यानी वर्ब सिंगुलर, तो सब्जेक्ट भी होगा सिंगुलर। तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट का भी कंडीशन इसमें है, बॉन्ड है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी आप V5 लगा सकते हैं, और यदि V5 लगाना है तो आपको सब्जेक्ट जो है सिंगुलर ही रखना होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर क्या क्या होता है सर, तो ही होगा ना, शी होगा, किसी का नाम हम पकड़ दिए, राम होगा, समझ में आ रहा है, या फिर कह सकते हैं कि माई ब्रदर होगा या माई फ्रेंड होगा। ये सब के साथ में हम V5 लगा सकते हैं, जिसे गोज, या लगा सकते हैं ईट्स, समझ में आ रहा है, जैसे ही गोज यानी राम जाता है, सी गोज वह जाती है, राम गोज राम जाता है, समझ में आ रहा है, माई ब्रदर गोज यानी मेरा भाई जाता है। आगे हो सकता है ही ईट्स वह खाता है, शी ईट्स वह खाती है, राम ईट्स राम खाता है, ठीक है, माई ब्रदर ईट्स यानी मेरा भाई खाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी ये चीज कि हम लोग V1, V2, V3, V4, V5 का जान गए। ध्यान रखिएगा इस V5 को एस और ESP में बताया हूं, यानी सिंगुलर की पहचान कैसे करेंगे, तो एस और ES जिस भाव के साथ में लगा हुआ होगा उसको हम जान लेंगे कि ये वाला जो भाव है वो V5 है, यानी भाव का फिफ्थ फॉर्म है। तो आई होप आप लोग के भाव के बारे में यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये सभी भाव क्या है, हम लोग कल से और भी आगे चलेंगे भाव में, अभी 2-3 क्लास और मैं लूंगा भाव के लिए। तो आई होप आप लोग को भाव के टोटल क्लास समझ में आ रहा होगा। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा ना कि समझ में नहीं आया सर, आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि सर ये चीज मुझे टॉपिक जितना आप पढ़ाए इस टॉपिक में ये चीज मुझे समझ नहीं आया सर, मुझे प्लीज दोबारा बताइए, या फिर थोड़ा सा और स्लो पढ़ाइए, या जो भी होगा आप खुद से इसको बता सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। दूसरी चीज एक बात को ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं वीडियो, यदि आपके कोई दोस्त नहीं देख रहे हैं ना, तो उनके लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए,
और आप तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए कि तो सर जो है कि वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, यानी वो क्लास एक ले चुके हैं। अब आप उस क्लास को ढंग से पढ़ सकते हैं। ये तो पता चलेगा कि मैं अपलोड कर दिया हूँ, आपके पास पता ही नहीं चल रहा है, आप 3 दिन से उसको सर्च ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए।